हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरा नेम है ज़ीशान सरवर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है? एसडीएलसी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में प्रोटोटाइप का क्या काम होता है, किस तरह बनाया जाता है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोटोटाइप के अंदर क्या यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है और ये किस तरह अपने कस्टमर को बेनिफिट देता है। तो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, उम्मीद है। सबसे पहले ही प्रोटोटाइप मॉडल, सबसे पहले आप जैसे ही एग्ज़ाम में पहले पहले क्वेश्चन आया तो आपने सबसे पहले यही काम करना है कि उसकी डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम से जो चेकर होता है ना, उसके अंदर उसका ये एक्सप्रेशन होता है कि ना, इंस्पिरेशन होता है कि वो जैसे ही डायग्राम देखते हैं आपको एक आध नंबर जो है ना वहीं से पहले शुरू से ही दे देता है। जब आपकी डायग्राम अच्छी तरीके से बनी होगी तो वो समझेगा कि आगे इसने पेपर के अंदर जो इसने एग्ज़ाम के लिए लिखा है वो भी तकरीबन ही ठीक होगा। तो चलिए देखते हैं पहले इसकी डायग्राम। डायग्राम क्या है, देखते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, पहले वो गैदरिंग या एनालाइज एक ही चीज़ होती है। जिस तरह पीछे इंक्रीमेंटल में उनमें देखा था, इसी तरह ये है कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालाइज करनी। रिक्वायरमेंट जो होगी डेवलपर देखेगा रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की, उसके बाद डिज़ाइन करेगा। डिज़ाइन के बाद बिल्ड प्रोटोटाइप के थ्रू बनाएगा। बनाने के बाद फिर कस्टमर की इंटरेक्शन, कस्टमर के साथ उसका इंटरेक्शन जुड़ा रहेगा साथ। उसके बाद अगर वो कस्टमर को पसंद आ गया तो कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अगर ना पसंद आया तो फिर रिव्यू दोबारा होगा, टेस्ट होगा दोबारा, और फिर दोबारा डिज़ाइन। इस तरह घूमता रहेगा। ये चीज़ है प्रोटोटाइप मॉडल। इस चीज़ को कहते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। आइए देखते हैं हम आप एग्ज़ाम में क्या चीज़ लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, वो आज पढ़ते हैं इसमें। इट इज़ वेरी फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। ये बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है क्योंकि ये हर पेपर में तकरीबन आया हुआ होता है और फेमस भी बहुत है। इन दिस मॉडल क्लाइंट इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग द सिस्टम। इसकी में ये होता है कि जो क्लाइंट होता है ना वो इन्वॉल्व होता है साथ, उसके डेवलपर के साथ इन्वॉल्व होता है। अगर देखें ना, जिस मैंने आपको बताया यहाँ पे कस्टमर इन्वॉल्व्ड, मतलब ये जो कस्टमर होगा वो इन्वॉल्व होगा डेवलपर के साथ। यहाँ से जो चीज़ को जब थोड़ा सा बना के हम जब इसे सेंड करेंगे तो वो चेक करेगा, उसको जहाँ चीज़ जो पसंद ना आई तो इंट्रैक्शन होगा तो वो बताएगा ना, यहाँ से चीज़ नहीं पसंद आई दोबारा बना के दें। उसके बाद आएगा इन प्रोटोटाइप मॉडल इज़ मॉडिफाइड अनटिल द क्लाइंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, देन वी जंप टू द नेक्स्ट फेस। अगर देखें प्रोटोटाइप मॉडल में ये होता है कि हम अगर मॉडिफाई अनटिल द क्लाइंट, क्लाइंट को और मॉडिफाई नहीं करता, क्लाइंट अगर उस पर रजामंद नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाई, तो जंप हम नेक्स्ट उसकी तरफ, फेज़ की तरफ किस तरह जंप कर सकते हैं मुझे बताएं। नहीं कर सकते। देखें ना यहाँ पे डिज़ाइन होगा, पहले रिक्वायरमेंट बनाने के बाद बनाएगा। जब डेवलपर होगा उस पर डिज़ाइन करेगा, बिल्ड प्रोटोटाइप के थ्रू जो बनाएगा, कस्टमर इंटरेक्शन होगा, कस्टमर को जब चेक करवाएगा, कस्टमर से चेक करेगा, अगर उसे पसंद ना आया तो दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, दोबारा इसी के गिर्द घूमता रहेगा। अगर उसे पसंद आ गया तो फिर कोडिंग की आगे, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस की तरफ चला जाएगा। आ गया है द गोल्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल टू प्रोवाइड अ सिस्टम विद आउट ओवरऑल फंक्शनैलिटी। गोल्स, प्रोटोटाइप के गोल्स क्या हैं मॉडल के? प्रोटोटाइप मॉडल के गोल्स प्रोवाइड अ सिस्टम विद ओवरऑल फंक्शनैलिटी। जब इसकी फंक्शनैलिटी अच्छी होगी, इसकी फंक्शनैलिटी के थ्रू ही इसको बनाया जाता है। इसके गोल जो होते हैं वो फंक्शनैलिटी के थ्रू ही पूरे किए जा सकते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल इज़ एन आइटरेटिव मॉडल, iterative development iterative development system between developer client. प्रोटोटाइप मॉडल इज़ एन iterative, मतलब ये है कि जो प्रोटोटाइप मॉडल होगा उसका इटरेटिव डेवलपमेंट, जो इटरेटिव में जिस मैंने स्टेप वाइज थोड़ा सा बनाया, कस्टमर को भेज दिया, उस कस्टमर में उसमें अच्छी ये बात थी, कस्टमर में फीडबैक देता था, फीडबैक देता। जैसे यहाँ पे अब देखें, हमें कस्टमर फीडबैक देगा, अगर उसको चीज़ पसंद आई तो ठीक, ना पसंद तो दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके अंदर प्रोटोटाइप के अंदर ये होता है कि दोबारा इसको डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर डिज़ाइन दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा बिल्ड किया जा सकता है प्रोटोटाइप के थ्रू। We can also use the prototype model with other model.
वी कैन आल्सो यूज, हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटोटाइप मॉडल को। ये प्रोटोटाइप मॉडल ऐसा होता है कि हम यूज़ कर सकते हैं, अदर मॉडल को बनाना हो ना उसके अंदर ये यूज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें ये होता है कि फीडबैक भी फॉरली होता है, फंक्शनैलिटी इसके अंदर गोल फंक्शनैलिटी के थ्रू किए जाते हैं। क्लाइंट अगर सेटिस्फाई है हम बनाते हैं, अच्छे तरीके से बनता है, अगर नहीं तो हम जंप नहीं कर सकते। इसके अंदर ये होता है कि भाई ये इसके साथ क्लाइंट जो इन्वॉल्व रहता है अपने डेवलपर के साथ। आगे आएगा इसके एडवांटेजेस प्रोटोटाइप मॉडल, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। एडवांटेज भी हैं इसके, डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे यूज़र आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप देन अ न्यू प्रोटोटाइप इज़ क्रिएटेड अगेन। देखिए ना, यूज़र आर नॉट सेटिस्फाइड, अब यूज़र जब कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें देखे ना दोबारा बनाना पड़ेगा उसको प्रोटोटाइप मॉडल को। देन न्यू प्रोटोटाइप इज़ क्रिएटेड अगेन, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, हर चीज़ वेस्ट होगी। लेकिन ये कस्टमर के लिए तो एडवांटेज है, लेकिन ये डेवलपर के लिए एडवांटेज इसमें नहीं। कस्टमर फीडबैक इज़ अवेलेबल फॉर बेटर सिस्टम। कस्टमर फीडबैक, ये इसमें ये चीज़ बेटर होती है, एडवांटेज ये है कस्टमर का जो फीडबैक हो ना वो अवेलेबल होता है। मतलब कस्टमर फीडबैक देता है, इंटरेक्ट में रहता है, ताकि उसका वो इस ये अच्छी चीज़ ही हुई ना। अगर कस्टमर जहाँ पे साथ है, इंटरेक्ट है, तो उसमें तो देखें ना इंक्रीमेंटल में तो नहीं है, एक बार कस्टमर ने चीज़ें बता दी तो वो साइड पे हो गया। अब इसका काम है डेवलपर का किस तरह बनाना है। इंक्रीमेंटल जो प्रोटोटाइप है ना इसमें ऐसा नहीं है, प्रोटोटाइप में ऐसा है जो कस्टमर इन्वॉल्व होगा साथ, वो उसको फीडबैक देगा बेटर सिस्टम के लिए, बेटर बनेंगे ताकि। एरर कैन बी डिटेक्टेड एट अर्लियर स्टेज। अर्लियर स्टेज मतलब ये है कि पहले से निकाल लिया जाता है, जल्दी से पहले से निकाल लिया जाता है। डिटेक्टेड मतलब डिटेक्टेड, पहले ही उसको एनालाइज गैदरिंग कर ली जाती है, उसके अंदर जो गलती हो उसको निकाल ली जाती है, ताकि एंड पे जो सॉफ्टवेयर मुकम्मल बने तो वो अच्छे तरीके से बने। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। टोटल डिपेंडेंसी ऑन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मॉडल की डिपेंडेंसी होती है वो मुकम्मल तौर पर उसके जो सॉफ्टवेयर बनने पर होती है कि किस तरह बनता है, उसकी डिपेंड किस तरह करता है कि वो प्रोटोटाइप किस तरह बन रहा है। समटाइम इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप द प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द यूज़र रिक्वायरमेंट। लेकिन समटाइम्स कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है लंबे टाइम के लिए डेवलप होता है, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए तो लंबे टाइम के लिए होगा। प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन दी यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर बनाना है तो प्रोटोटाइप के थ्रू हम बनाएंगे, लेकिन लंबे अरसे तक प्रोजेक्ट जो चलना है तो वो साथ साथ ही होगा ना। देखिए हम जब कस्टमर को चीज़ बना के देंगे वो फीडबैक देगा, कुछ दिन लगेगी ना, वो चेक करेगा चला के, फीडबैक हम लेंगे तो फिर फीडबैक में हम दोबारा बनाएंगे। तो ये लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, और लॉन्ग टाइम डेवलप प्रोजेक्ट भी कहा जाता है इसको। The developer can try to reuse the prototype in another project even the project is not feasible। मतलब ये है कि डेवलपर कैन ट्राई टू रीयूज़, मतलब ये है कि डेवलपर जो होगा ना बनाने वाला वो रीयूज़ नहीं कर सकता। रीयूज़ मतलब रीयूज़ का मतलब ये होता है कि दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता प्रोटोटाइप। देखें ना, हम कस्टमर के अंदर ये के दिमाग में ये मिथ हो, देखें ना जैसे मिथ रियलिटी बड़ी थी, मिथ हो कि मैं ये बना लिया है, एक प्रोटोटाइप का मॉडल बना लिया, जो खाका जो बना लिया, अभी इसको मैं दोबारा यूज़ कर लूँगा अगले सॉफ्टवेयर में जो अगला क्लाइंट आएगा मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसके अंदर दोबारा न्यू बनाना पड़ता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। पहला कस्टमर था उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होंगी, जो नया कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होंगी, इसलिए प्रोजेक्ट इज़ नॉट फिजिबल। इवन जब जो बनने के बाद दोबारा जो है नॉट फिजिबल, ये अच्छा साबित नहीं होता। तो व्यूअर आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक एंड होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।